नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जल्द ही अप्रैल और मई की किश्त एक साथ मिलेगी, जिससे उन्हें सीधे 5,000 रुपए प्राप्त होंगे। इस कार्य के लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके खातों में भेज दी जाएगी। झारखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पूरी तरह सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए पीने के पानी, बेहतर जलापूर्ति और अन्य सभी जरूरी जन सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति को सुधारने के लिए सरकार अगले 2 महीनों में सड़कों पर 443 एम्बुलेंस उतारने की तैयारी कर रही है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग 237 नई एम्बुलेंस खरीदेगा, जबकि पहले से खराब पड़ी 206 पुरानी एम्बुलेंसों की मरम्मत करवाकर उन्हें दोबारा चालू किया जाएगा। इस कदम से राज्य की चरमराई चिकित्सा व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। झारखंड के गोड्डा जिले में 4 बालू घाटों को दोबारा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जहां 10 जून से पहले बालू का उठाव काम शुरू हो जाएगा। इन सभी चिन्हित घाटों का आधिकारिक एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर बालू की किल्लत दूर होगी और निर्माण कार्यों को तेजी मिलेगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अर्जुन मुंडा द्वारा किए गए प्रयासों और उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया है। झारखंड के पलामू जिले में स्थित हैदरनगर बस स्टैंड के पास बिजली के पोल से निकली चिंगारी यानी शॉर्ट सर्किट के कारण 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना के दौरान दुकान में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया है, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे में तीनों दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं और दुकानदारों का करीब 15 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के इलाज के लिए मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स विभाग में विशेष तैयारियां की हैं। इसके तहत लू से पीड़ित मरीजों के लिए डेडिकेटेड बेड रिजर्व किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इन बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे का सिग्नलिंग केबल चोरी करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से करीब 20 मीटर लंबा रेलवे केबल भी बरामद किया है। सुरक्षा बल द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में तीनों आरोपियों ने केबल चोरी करने के जुर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने कार्यकर्ताओं से बिना किसी दिखावे के एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की अपील की है। उन्होंने बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ काम की तारीफ की है। जयराम ने जोर देकर कहा कि पार्टी को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर मिशन के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता बेहद परेशान है। इस मूल्य वृद्धि के कारण लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से यह सरकार की मजबूरी है, लेकिन फिर भी
इससे आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। झारखंड के देवघर जिले के सारठ के मंझलाडीह गांव में चल रही एक अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी दल ने मौके से मशीन और अवैध लकड़ी जब्त कर मिल को तोड़ दिया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी अवैध मिलों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। अनगढ़ा की रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती अपने दांत का इलाज कराने आई थी। पीड़िता का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने मर्यादा भूलकर उसके साथ अश्लील हरकतें की और आपत्तिजनक सवाल पूछे हैं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में पिछले 5 साल में सांप काटने के 9,438 मामले सामने आए हैं, जिनमें 63 लोगों की मौत हुई है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के जहर की दवा नहीं है, वे तुरंत इसकी व्यवस्था करें और इसकी जानकारी ई-औषधि पोर्टल पर अपलोड करें। सरकार का मुख्य मकसद सांप काटने से होने वाली मौतों को रोकना और मरीजों को तुरंत इलाज देना है। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ड्यूटी खत्म कर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर लौट रहे होमगार्ड जवान गणेश राम को बदमाशों ने पंचवटी चौक के पास रोक लिया। अपराधियों ने चाकू दिखाकर जवान को जान से मारने की धमकी दी और उनकी स्कूटी लूटकर फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले की कांड्रा पुलिस ने बैंक मैनेजर से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने झारखंड ग्रामीण बैंक के शाखा मैनेजर को फोन कर खुद को जेल में बंद अपराधी रवि लोहार बताया था। उसने वकील की फीस और जमानत के नाम पर मैनेजर को धमकाते हुए 50,000 रुपए की मांग की थी। झारखंड के जामताड़ा जिले के डेराडीह गांव में पानी की भारी किल्लत है। इस गांव के लोग मजबूरी में डोभा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह इलाका राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र है। गांव की सोलर जल मीनार बरसों से बंद है और चापाकल भी खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को बीमारियों का खतरा सता रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में साकची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद हुई हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों से चुराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत रसनजोरी गांव में आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में 45 वर्षीय मीतन दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक पर 4 अलग अलग ग्रुप लोन चल रहे थे, जिसकी किस्त चुकाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस मानसिक तनाव और तंगी के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा है। झारखंड के देवघर जिले के नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने अपना पदभार संभाल लिया है। पद संभालते ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की बेहतर तैयारियों को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों और संबंधित लोगों के साथ तालमेल बनाकर काम किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। झारखंड के देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दलदली से भतरिया तक एक सड़क बन रही है। इसे लेकर
ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं में भारी गुस्सा है। उनका आरोप है कि सड़क बनाने में बेहद खराब और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क बनते ही उखड़ने लगी है। लोगों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा पास कर चुके 1000 से अधिक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अपनी आर्थिक तंगी और परेशानियों से तंग आकर इन सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने लोगों के बीच मेलोडी चॉकलेट बांटी और तंज कसते हुए कहा, मेलोडी खाओ, महंगाई भूल जाओ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है और प्रधानमंत्री केवल अपने विदेशी दौरों में व्यस्त हैं। झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री और एनटीए अधिकारियों से इस्तीफे की मांग करते हुए इस पूरे मामले की गहन जांच और एक सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हैं। स्कूलों द्वारा फीस और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने में कई तरह की दिक्कतें खड़ी की जा रही है। एक अभिभावक ने बताया कि स्कूल वाले फालतू की फीस मांग रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए परेशान अभिभावक रांची के उपायुक्त के पास पहुंचे, जहां उन्हें प्रशासन की तरफ से मदद का पूरा आश्वासन मिला है। झारखंड के गुमला जिले के सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ महिलाओं ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी महिलाओं की मांग है कि अस्पताल में ब्लड बैंक तुरंत चालू किया जाए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली हो और मरीजों को बेहतर इलाज मिले। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।